खुशामदीद। मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को हम सारी बातें बताएंगे। आपने थंबनेल पे पढ़ लिया है हम क्या बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं, उनके भाई अंस रिजवी और साद रिजवी ये दोनों कहाँ हैं। क्योंकि पहले ये बात थी कि ये साद रिजवी पुलिस की तहवील में है और अंस जो है वो भागने में कामयाब हो गए। अब ये आईजी पंजाब का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव है कि आईजी पंजाब ने डॉन के एक रिपोर्टर हैं उनके साथ बात की है और उनको बताया है कि साद रिजवी हमारे पास नहीं है। ये डॉन में छपी है न्यूज़। तो ये दैट्स द बिगेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम आईजी। आईजी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास नहीं है, साद रिजवी साहब इज नॉट अंडर आवर कस्टडी। अच्छा, उसके बाद एक और बयान आता है। वो बयान ये है, और वो जराए से चलता है, सारे टीवी चैनल्स पे चलता है, वो ये है कि हमने साद रिजवी साहब को ट्रेस कर लिया है, वो सरेंडर कर दें वरना हम गिरफ्तार करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब इसकी क्या वजह है? और साथ ही एक दूसरी चीज भी लिखी हुई है, जराए से चल रहा है कि अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें फौरी तौर पर अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश करना चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह पुलिस को पता है कि वो जख्मी हैं और वो कहीं छुपे हुए हैं, और वो जहां छुपे हुए हैं वहां पर पता नहीं उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पुलिस को इस बात का खदशा है कि जब कोई जख्मी होता है तो जाहिर बात है ना, वो किसी हॉस्पिटल जाता है तो वो उसको ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपको बुलेट वूंड हो ना तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीट भी नहीं करता, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है या आपको पुलिस बुलानी पड़ती है। वो ये थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लिकेशन है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पर आईजी पुलिस कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, दूसरी तरफ पुलिस के जराए ये कह रहे हैं कि हमने ट्रेस कर लिया है, वो सरेंडर कर दें। अच्छा, उसके अलावा ये खबरें चल रही हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो टीएलपी के जराए से चल रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी बंदा हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास है। अब ये देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। अगर तो वो पुलिस की हिरासत में है तो आईजी पुलिस तो ये नहीं कह सकते कि जी बंदा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि वो कहीं कोई एजेंसीज के हिरासत में है, एजेंसीज के पास है, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। जो इस टाइम हालात बने हुए हैं उसमें एजेंसीज के पास बंदा रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि काफ़ी लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके मामलात में, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने पास किसी को रखना। अच्छा, फिर दोनों भाइयों पर एफआईआर इतनी सख्त दी हुई है कि वो लाहौर में और रावलपिंडी में जो एफआईआर्स हैं उसमें ये कहा गया है कि जो साद रिजवी साहब हैं और अंस रिजवी साहब हैं उन्होंने स्टेज से खड़े होकर एसएचओ को गोलियां मारी हैं। जो एसएचओ साहब फैक्ट्री के शेखुपुरा के शहीद हुए हैं, उनका कहा गया है कि ये इनको गोलियां मारने वाले हैं जी साद रिजवी और अंस रिजवी। अब ये 302 का मुकदमा है जी, ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ा मुकदमा, और उसमें इतनी दफात शामिल हैं उस एफआईआर में कि वो मतलब मेरे ख्याल से सारी पीपीसी की जो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल कोड है उसकी सारी उसमें वो दफात शामिल कर दी गई हैं। तो वो बड़ी सख्त एफआईआर है। रावलपिंडी में भी यही मामला है, वहां पर भी साद रिजवी और अंस रिजवी को नॉमिनेट किया हुआ है। तो ये मामला मतलब है कि लंबा चलेगा, जिस तरह के 26 नवंबर और 9 मई का चल रहा है। जिन लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, जिन पे एफआईआर हैं, जो अंदर पकड़े गए हैं, वो बेचारे गल सड़ रहे हैं, वो तो आम लोग हैं, तो आपको पता है उनका तो कोई नहीं सुनवाई होती। अब ये साद रिजवी और अंस रिजवी के साथ क्या होता है, लीगल बैटल तो है। नाउ दे हैव टू फाइट अ लीगल बैटल एज वेल। अच्छा जी, ये मामला हो गया। फिर हमने आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी। साद रिजवी साहब के घर पर एक छापा पड़ा था, उसमें उनके अहले खाना को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके साथ साथ वीडियोस हमारे साथ शेयर की गई थी। वो संदूक निकल रहे हैं, संदूकों में बड़ा पैसा है, फॉरेन मनी है, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, रियाल हैं, इस तरह की चीजें, सारा कुछ ना, कुछ जेवर जुवर भी था। अच्छा, मैंने जो वीडियोस देखी, मैंने वो इतना सीरियस नहीं लिया। मैं कहा यार ये कोई ज्यादा तो नहीं लग रहा, क्या मतलब इतना तो हो ही जाता है ना, बंदा रखता है। लेकिन अब उसकी पूरी लिस्ट पंजाब पुलिस ने इशू कर दी है, और उस लिस्ट के मुताबिक उनके पास कोई 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। 1.5 किलो सोना, आप समझ रहे हैं, तकरीबन कोई 3 करोड़ और 75 लाख रुपए का सोना बनता है। और जो कैश अमाउंट उनसे बरामद हुई है वो भी जी बड़ी उसकी वो भी बहुत ज्यादा है।
और इसके अलावा जी मुख्तलिफ उनके पास करेंसीज पकड़ी गई हैं जी। इंडियन भी 50,000 हैं, यूरो 2800 यूरो हैं, सऊदी रियाल 8,500 हैं, पाउंड 4,200 हैं, हांगकांग का जो डॉलर है वो 2500 है, कैनेडियन डॉलर 200 है, यूएई दरहम 1440 है, सीरियन 5200 हैं, मलेशियन जो है वो भी 84 हैं, यूएस डॉलर एक ही है एक ही है, ईरानी दिनार 250 हैं। सो ये कुछ अजीब सी डिटेल्स उनके साथ उन जो चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं वो हैं। चूड़ियाँ और कड़े हैं जी 28 अदद, यानी 445 ग्राम, आप आधा किलो यही हो गई। और ब्रेसलेट है जी 12 अदद, और कांटे हैं 2 अदद, और लॉकेट चेन और लॉकेट हैं जी 24 अदद, ये 490 ग्राम है। बाकी हैं जी अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, मुतफरक चीज़ें, ये 355 ग्राम हैं। और फिर बाकी चांदी की कुछ चीज़ें हैं। सो ये मतलब अच्छा खासा सोना जो है वो बरामद हुआ है वहाँ से। अब उसकी लिस्ट जारी कर दी है इन लोगों ने, और जो पैसा है उसकी भी लिस्ट जारी कर दी है। अच्छा, अब जी कैश जो वहाँ से इन्होंने रिकवर किया है जी, वो है 7 करोड़ 15 लाख, 2 लाख, और उसके अलावा है जी 2.5 करोड़ 86 लाख, 1,03,000। ये मतलब ना नोट के हिसाब से उन्होंने वो किया हुआ है, कितने बंडल्स हैं, कितने नोट्स हैं, 1000 के हैं, 5,000 के हैं अलग हैं, 500 के अलग हैं। जो 500 वाले हैं उसमें जी 85 लाख हैं। और शादी हार वो शादी हार नहीं होता वो जिसमें पैसे लगे रह जाते हैं, वो 1.5 लाख के हैं। तो ये जी टोटल कोई 11 करोड़ 41 लाख 67,000 रुपया ये कैश का है। बाकी वो फॉरेन एक्सचेंज का मैंने आपको बताया है, बाकी जो जेवरात का है वो है। तो ये कर करा के मेरे ख्याल से 22-23 करोड़ रुपया बन जाता है। तो अब वो उधर छापा मार के वो निकाला गया है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब एक पूरी कार्रवाई है। अच्छा जी, और सुन लें, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती जी। अब जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है टीटीपी के सेल से, टीटीपी के लोगों की तरफ से, टीटीपी के सोशल मीडिया की तरफ से, उस पर एक पूरी कार्रवाई शुरू हो रही है। एनसीसीआईए जो नेशनल साइबर क्राइम जो एजेंसी है एफआईए की, वो ये करने जा रही है, और सोशल मीडिया पर एक मैसिव क्रैकडाउन होगा। और जो लोग टीटीपी के लोग, सॉरी मैं टीटीपी कह रहा हूँ, टीएलपी के लोग जो ये फेक न्यूज फैलाते हैं, जिसमें कि जो फेक ऑडियोज हैं, फेक वीडियोज हैं, जो ये बनाने वाले हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी राब्ता होगा, और उनसे राब्ता करके तो इन लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको बंद करवाया जाएगा। ये भी सारा एक मामला होने जा रहा है। इसमें जी सरकारी एक हेल्पलाइन है 1919, उसको भी एक्टिव कर दिया गया। आप समझ रहे हैं मतलब किस लेवल पे ये सारा मामला हो रहा है। यानी गदारा पूरा इसी काम पे लगने जा रहा है कि उन्होंने 1919 की जो अपनी हेल्पलाइन है उसको भी एक्टिव कर दिया है कि आप इंफॉर्मेशन दें कि कौन ये चीजें लगा रहा है उनके बारे में। सो अ टोटल क्रैकडाउन इज अंडर वे अगेंस्ट टीएलपी। आप समझ रहे हैं, स्टेट ने ये फैसला कर लिया हुआ है, ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि भैया हमने टीएलपी को अब नहीं छोड़ना। और उसमें जो मामला अब आगे होने जा रहे हैं वो तो अब मैं आपको अब क्या बताऊं कि वो कितने खौफनाक हैं। ये आप वीडियो देखें जरा, जो टीएलपी के वर्कर्स ने पुलिस वालों के साथ किया है, तो आपको थोड़ा सा शायद अंदाजा होगा कि इंटेंसिटी क्या है, गुस्सा बहुत है। तो ये गुस्सा आप देखें जरा। तो ये आपने देखी है वीडियो, वो किस तरह एक डंपर में उनको डाला हुआ है और उनको डंडे मार रहे हैं, जिस तरह बकरियां होती हैं उस तरह वो मामला रखे हुए हैं। इसको कहते हैं हस्बे बेजा में रखना, अंडर कस्टडी रखना, अगवा कर लेना। सो ये सारी वो चीजें हैं। ये जब बंदा कर रहा होता है उसको फील नहीं होता, लेकिन जब आप बाद में उस पर पर्चा होता है, उसको अदालत जाना पड़ता है, उसके ऊपर उसकी एफआईआर नाम के सीएनआईसी पे हो जाती है, उसका सीएनआईसी ब्लॉक हो जाता है, वो नौकरी नहीं सरकारी कर सकता, वो बाहर वीजा लगवाने के लिए उसको बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो ये मतलब आसान काम नहीं है, इसमें जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जज्बाती तौर पर बंदा कर तो लेता है, लेकिन ये बात आप समझें कि एक प्रॉपर क्रैकडाउन हो रहा है और उसमें चल रहा है। फिर ये बात थी कि सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था लाहौर। जब ये लॉन्ग मार्च चला है
तो एक सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था। अब उसमें ये था कि इनको पहले रोका नहीं, कोशिश की गई, फिर अगली रात ये चल पड़े, फिर ये आजादी चौक पे जाके रुक गए। आप समझ रहे हैं? इस चीज का बड़ा गुस्सा था हुकूमत में कि ये यहाँ क्यों रुक गए हैं, क्योंकि शाही किले में जो तकरीब होनी थी उस दिन, सऊदीज को वहां इनवाइटेड थे, वहां पर पूरे इंतजाम थे, वहां तकरीब होनी थी, तो इनको वहां से फिर जाने दिया गया, लाहौर से इनको निकाला गया एक प्लान के मुताबिक, लेट देम गो, इनको जाने दें, इनको बाद में देखेंगे। वो फिर मुरीद के इनको पहुंचाया गया और कहा कि अच्छा आप मुरीद के में करेंगे। अच्छा जी, अब मुरीद के की कहानी सुन लें आप। मुरीद के में पहुंचे तो मुरीद के में क्या हुआ कि वहां पर आपने देखा होगा कि वहां बाद में मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, लोग कहते हैं मुज़ाकरात क्यों नहीं किए, तो मैं आपको बताता हूँ कि जी मुज़ाकरात में क्या हुआ। 2 बजे तक ये रिपोर्ट्स थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जो भी टीम कर रही थी, पुलिस की, हुकूमत की, जो भी लेवल पे थी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इनके साथ मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए थे, मामला सेटल हो गया था। साद रिजवी साहब को उसके बाद पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा कि ये जो फाइनल होना है ना एग्रीमेंट, यानी जो साइन होते हैं, वो अदारा करे। आप देखें कि यही ख्वाहिश है इमरान खान साहब की कि मेरे साथ अदारा बात करे, मेरे साथ करे बात, मेरे साथ कोई DGI लेवल का बंदा, DGC बंदा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल मेरे साथ बैठ के मामला तय करे। यही साद रिजवी साहब ने कर ली कि जी जो जिस तरह का माहिदा हुआ था फैजाबाद वाला, जिसमें कि DGC उस वक्त के जनरल फैज हमीद ने सिग्नेचर्स किए थे, गारंटर बने थे, इसी तरीके से कोई इस दफा भी इदारे का बंदा इस पे साइन करे। अदारे ने कहा कि अच्छा अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस तरह करें, अपना ये जो लॉन्ग मार्च है इसको कॉल ऑफ करें और फिर हमारे पास आ जाएं और फिर हम कर लेते हैं। यानी अदारा ने कहा कि हम वीक नहीं दिख सकते। वो जब आपके साथ मुआहदा हुआ था तो वो हुआ था कि जैसे आपने डंडे के जोर पे करा लिया, ठीक है ना जी। तो अदारे ने कहा हम नहीं झुकेंगे, आप ये कॉल ऑफ करें और हमारे साथ आके बैठ जाएं और फिर हम कर लेते हैं। साद रिजवी साहब नहीं माने, वहां पर वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद फिर हुआ जी ऑपरेशन, और ये फिर ऑपरेशन के बाद की जो कहानी है वो तो आपके सामने ही है कि साद रिजवी साहब गायब हैं और फिर हम वापस उधर ही आ गए हैं जहां से मैंने शुरू किया था कि IG पंजाब कह रहे हैं कि भैया हमारे पास नहीं है, और जराए पुलिस के कह रहे हैं कि हमें पता चल गया ये कहां पर है, ये अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो ये है जी अपडेटेड स्टोरी, अपडेटेड कहानी, अपडेटेड न्यूज, और इस पे अगर कुछ और आगे होता है तो वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।